मेरा तो आप इंशाल्लाह ताला जनाजा पढ़ने ही आएंगे। अच्छा, दूसरी बात ये, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। जैसा कि आप सबको मालूम है कि कुछ दिन पहले इमरान खान साहब के बेटे कासिम खान साहब ने एक स्पीच की थी जिससे एक इशू बनाया गया था, और मेरे ख्याल में वो वफाक की जाली हुकूमत अपनी नाकामी छुपाने के लिए उसको गलत रंग दे रहा था। आप सबके इल्म में होना चाहिए, वो वीडियो हम आपको दे भी देंगे और यहाँ पर अभी चल भी जाएगी। उसको हमने उर्दू में डब किया है पूरी पाकिस्तानी कौम के लिए और आप सब के लिए। मेरे ख्याल में जो वफाक की जाली हुकूमत है उनको इंग्लिश समझ में नहीं आती, इस वजह से उनके लिए भी हमने उर्दू डबिंग के साथ उसको जो है ट्रांसलेट किया है, तो वो शायद अगर सुने तो उनको भी पता लग जाएगा। जो मेन मुद्दा था एक बेटे का अपने वालिद साहब के लिए, जिसका ना पाकिस्तान की सियासत से कोई लेना देना है और ना ही इन बाकियों की तरह पाकिस्तान का पैसा चोरी कर कर उसने बाहर अपने लिए फ्लैटें खरीदी हैं और अपना कारोबार वहां कर रहा है, बल्कि एक बेटे का जो अपने वालिद के लिए कंसर्न होता है उसने सिर्फ वही कंसर्न शो किया है उस पूरे टॉक्स में। अभी जीएसपी प्लस क्या है और ये जो इस मुद्दे को या उस तकरीर को गलत रंग दिया जा रहा है, इसके पीछे इनके अगराज और मकासद क्या है वो मैं आपको बताता चलूं कि जीएसपी प्लस में यूरोपियन ममालिक की तरफ से कुछ रूल्स बताए गए हैं कि वो जिनके साथ ट्रेड करेंगे तो उनको इन चीजों का ख्याल रखना होगा। उसमें डेमोक्रेसी है, जमहूरियत है। आप सब ने देखा कि कासिम खान साहब ने 3 दिन पहले तकरीर की थी। पाकिस्तान की जमहूरियत का बेड़ा तो 1947 से ही गर्क हुआ है, क्योंकि हकीकी जमहूरियत तो हमने देखी नहीं है। बहरहाल जब 9 अप्रैल 2022 को रिजीम चेंज ऑपरेशन हुआ बैरूनी साजिश के जरिए और एक इंपोर्टेड गवर्नमेंट को पाकिस्तान पर मुसल्लत किया गया, तो उस दिन से मजीद जमहूरियत का बेड़ा गर्क कर दिया गया। फिर 8 फरवरी 2024 का जो इलेक्शन हुआ उसमें आप सब ने देखा कि पाकिस्तानी कौम ने किसको वोट दिया और बैलेट बॉक्सेस से वो वोट किसका निकला। जिनकी 180 सीटें हैं, इमरान खान साहब की पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात है। पाकिस्तानी कौम ने 180 सीटों से अपना फैसला सुनाया कि हमारा वजीर आजम, हमारा महबूब लीडर जनाब इमरान खान साहब होना चाहिए, लेकिन बदकिस्मती से मैंडेट किसी और को जबरदस्ती दिया गया और वफाक पर और बाकी खैबर पख्तूनख्वा के अलावा बाकी सूबों पर जाली हुकूमतों को मुसल्लत किया गया। तो ये 8 फरवरी 2024 को जमहूरियत को तबाह कर चुके हैं। तो ये जीएसपी प्लस से अगर फर्ज करे पाकिस्तान को खुदा ना ख्वास्ता निकाला जाता है तो ये इनके अपने ही करतूत हैं। दूसरा उसमें था रूल ऑफ लॉ। आप सबने देखा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात है, वो मुसलसल 3 सालों से पाकिस्तान में क्या फेस कर रही है। हमें जलसे करने का हक नहीं है, हमें एहतजाज का हक नहीं है, हमारे कारकुनों को उठाया जाता है, हमारे कारकुनों को मारा जाता है, उसमें माइनर को भी नहीं देखा जाता, 18 साल से कम हो उन पर भी केसेस दाग दिए जाते हैं, स्टूडेंट्स को भी जेलों में भेज दिया जाता है, नौजवानों को भी मारा पीटा जाता है, बरहना किया जाता है, बरहना करके मारा जाता है। सिंध में आपने देखा हमारे एमपीएस को इन्होंने उठाया, उनको मारा, उन पर तशद्दुद किया, उसके निशानात आप सब ने मीडिया पर देखें। सहाफियों के साथ जो रवैया रखा गया, अरशद शरीफ शहीद को शहीद कर दिया गया, इमरान रियाज साहब को उठाया गया, अयाज साहब को उसको तशद्दुद का निशाना बनाया गया, समी इब्राहिम साहब को उसको तशद्दुद का निशाना बनाया गया, मुईद पीरजादा साहब, जितने भी हमारी सहाफी बरादरी हैं,
उस सब के साथ आपने वो जुल्म और जबर देखा। उनका कसूर क्या था? सिर्फ हक बोल रहे थे। तो डेमोक्रेसी में सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन होती है, आइन की बालादस्ती होती है। यही आइन आपको, मुझे, पूरी पाकिस्तानी कौम को ये हक देती है कि यहाँ पर फ्रीडम ऑफ स्पीच होनी चाहिए। तो अगर मैं कुछ बोलता हूं इन जाली हुक्मरानों के खिलाफ और फिर मुझे उठाया जाता है, मुझे तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है, तो ये ह्यूमन राइट्स की वायलेशन में आता है। जो हमारे बुनियादी इंसानी हकूक हैं उनसे हमें महरूम रखा जाता है। फिर हमारे महबूब लीडर जनाब इमरान खान साहब के साथ एक तो ना हक कैद किया हुआ है झूठे केसेस में, दूसरा वहां पर उनको आइसोलेशन में रखा जाता है। उनकी अहलिया बुशरा बीबी, उनके साथ कैसा रवैया रखा जाता है। अभी तो ये भी सुनने में आ रहा है कि उनकी आंख में भी मसला आ रहा है, जो इंतहाई तशवीशनाक है। और मेरे ख्याल में ये सीरियस कंसर्न है, क्योंकि पहले हमारे लीडर जनाब इमरान खान साहब के साथ इस तरह हुआ, जब वो नहीं टूटा उसके बावजूद भी खड़ा रहा, तभी उसको ब्लैकमेल करने के लिए उनकी एहलिया के साथ खुदा ना ख्वास्ता उनकी सेहत के साथ नारावा सलूक किया जा रहा है। तो ये तमाम चीजें जो हैं ये ह्यूमन राइट्स की वायलेशन में आती हैं। तो जीएसपी में ये भी है। तो कासिम खान साहब में नहीं रहते, ये ह्यूमन राइट्स की वायलेशन कौन कर रहा है? जो कर रहे हैं वो इसके जिम्मेदार होंगे अगर खुदा ना ख्वास्ता कल को पाकिस्तान इससे निकलता है। लेबर राइट्स उसमें हैं उनके रूल्स में, चाइल्ड लेबर, जो हमारा इंडस्ट्रियल लेबर है वो भी आते हैं इसमें। एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन वो भी इनका रूल है। यहां पर खैबर पख्तूनख्वा में हम इमरान खान साहब की विजन के मुताबिक दरख्त लगाए जा रहे हैं। हम पाकिस्तान का 45% फॉरेस्ट खैबर पख्तूनख्वा दे रहा है, 45%। हमारे टोटल एरिया का खैबर पख्तूनख्वा का तकरीबन 26.5% हमारा फॉरेस्ट है, और ये हम मजीद बेहतर करने जा रहे हैं। शजरकारी मुहिम का आगाज हमने कर दिया है, क्योंकि पाकिस्तान क्लाइमेट चेंज की जद में। दूसरी तरफ ये जाली वफाकी हुकूमत और इसके कारिंदे और इनके लाने वाले सोसाइटीज के लिए दरख्त काट रहे हैं, अपने कारोबारों के लिए दरख्त काट रहे हैं, ऐसी ऐसी जगह पर इंडस्ट्रीज लगा रहे हैं जहां पर होनी नहीं चाहिए। तो इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन की वायलेशन ये कर रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत जो इमरान खान साहब की हुकूमत है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, हम तो फॉरेस्ट डेवलप कर रहे हैं, एनवायरमेंट की प्रोटेक्शन कर रहे हैं। जितना हमें जरूरत है फॉरेस्ट की, उससे ज्यादा हम पाकिस्तान को दे रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा को जितना जरूरत है या जितना हम वहां पर एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन के लिए जो स्टैंडर्ड दरकार होता है, उससे ज्यादा हम फॉरेस्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की खातिर, पाकिस्तानियों के लिए। लेकिन ये जो है दरख्त काट रहे हैं अपनी सोसाइटीज के लिए, अपने जो है पैसों के लिए। तो इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन की वायलेशन ये लोग कर रहे हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नहीं कर। फिर उसमें एक और रूल है कि करप्शन नहीं होनी चाहिए उस मुल्क में। अच्छा, यहां पर पहले तो इन्होंने धांधली की, उस धांधली पर रिपोर्ट आई जो अभी तक दबी हुई है। दूसरा, करप्शन पर आईएमएफ ने रिपोर्ट किया है, ये हमारा रिपोर्ट नहीं है, आईएमएफ ने रिपोर्ट किया है कि इन्होंने 5300 अरब रुपए की करप्शन की है। तो ये कासिम खान साहब ने की है, ये जो जाली मुसल्लत हुकूमत है इसने की है। तो जीएसपी प्लस के जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशन हैं जो आपको अहल करते हैं कि आप उनके साथ ट्रेड करें, इन सब की वायलेशन जो है वो ये लोग कर रहे हैं, जो हम पर इल्जाम लगाने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं। जीएसपी प्लस में ट्रेड आप किस तरीके से करेंगे? आप एक्सपोर्ट करेंगे पाकिस्तान से, वहां पर आप पर यूरोप में इंपोर्ट ड्यूटी कम होगी या नहीं होगी, लेकिन आप एक्सपोर्ट किस तरह करेंगे? इंडस्ट्रीज तो यहां बंद हो रही है इनकी नाकाम पॉलिसियों से। क्योंकि अगर हमारी इंडस्ट्रीज तरक्की कर रही होती, जो हमारा तिजारती खसारा है वो तकरीबन 20 अरब डॉलर से तजावज कर चुका है, तो ये हमारा तिजारती खसारा नहीं होता, ये हमारा सरप्लस होता। पाकिस्तान या ये जाली हुकूमत पाकिस्तान को चला रही किस चीज पर है? भीख मांगकर, कर्ज मांगकर। और जो हमारा पाकिस्तान का कीमती असासा है, हमारे ओवरसीज पाकिस्तानी, वो पाकिस्तान पैसा बेचते हैं रेमिटेंसेस से। जब इंडस्ट्रीज आपकी बंद हो रही हो, जब आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आपके पूरे रीजन में आपका सबसे ज्यादा हो, आपकी नाकाम पॉलिसीज की वजह से, तो
तो आप फिर एक्सपोर्ट क्या करेंगे? टेक्सटाइल में हम सबसे ताकतवर थे और हमारी सबसे जो है बेहतरीन इंडस्ट्रीज थी, वो भी इनकी नाकाम पॉलिसीज की वजह से बंद है। तो इन शॉर्ट इनकी जितनी भी पॉलिसीज हैं उससे पाकिस्तान को भी नुकसान हो रहा है, पाकिस्तान की इकोनॉमी को भी नुकसान हो रहा है, हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट को भी नुकसान हो रहा है, हमारे किसानों को भी नुकसान हो रहा है। हमारा नौजवान इनकी नाकाम पॉलिसीज की वजह से पाकिस्तान छोड़ने पर मजबूर हो रहा है। बाहर से जो हमारा इन्वेस्टर है वो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ना होने की वजह से पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट भी नहीं कर रहा। जो हमारी रेमिटेंसेज है, जो हमारा ओवरसीज पाकिस्तानी पाकिस्तान भेज रहा है, रीजनल क्राइसिस और इंटरनेशनल क्राइसिस की वजह से उसमें भी अब आपको कमी नजर आएगी, जिससे आपका जो फॉरेन रिजर्व है उस पर फिर असर पड़ेगा, आपके फॉरेन रिजर्व मजीद कम होंगे। तो इन सारी चीजों को जो है सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर डालने की नाकाम कोशिश थी। ये इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से या जो मुद्दा उठाया गया है इनकी तरफ से, जिसका जिक्र भी इमरान खान साहब के बेटे कासिम खान ने बिल्कुल किया ही नहीं है, ये सिर्फ अपने आप को कवर देने के लिए, अपनी नाकाम पॉलिसी से जो ये जीएसपी प्लस से पाकिस्तान को खुदा ना ख्वास्ता अल्लाह करे कि ना निकले, लेकिन इनकी जो पॉलिसीज हैं वो पाकिस्तान के मफाद में ना पहले थी, ना अब है, ना इसके बाद होगी, क्योंकि ये यहां से फारिग हैं। तो उन पॉलिसीज की वजह से खुदा ना ख्वास्ता पाकिस्तान के निकलने का खतरा है जीएसपी से। अभी आप ये वीडियो मुलाहिजा करें इमरान खान साहब की बेटी की, तो उसके बाद जो है हम बाकी बातें करेंगे। सदर, आपका शुक्रिया। मैं पाकिस्तान में बढ़ती हुई अदम बर्दाश्त और जुल्म और सितम की खतरनाक लहर पर गहरी तशवीश का इजहार करता हूँ। हम एक मुनज़्ज़म मुहिम देख रहे हैं जिसके जरिए मुआशरे के मखसूस तबकात को गैर इंसानी बनाकर खामोश किया जा रहा है। मेरे वालिद इमरान खान तकरीबन 1000 दिनों से कैद में है। वो एक ऐसे निज़ाम का बुनियादी हदफ बन चुके हैं जो इख्तिलाफ राय को सियासी इख्तिलाफ नहीं बल्कि एक ऐसा जुर्म समझता है जिसे हर सूरत कुचल देना चाहिए। मैंने अपने वालिद को 3 साल से जायद अरसे से नहीं देखा। उन्हें कैद तन्हाई में रखा गया है, ऐसी कौल कोठरी में जो सजाए मौत के कैदियों के लिए मुख्तस है। अक़वाम मुत्तहिदा के माहिरीन खबरदार कर चुके हैं कि ये गैर इंसानी हालात अज़ियत के ज़ुमरे में आते हैं। ये महज गफलत नहीं बल्कि एक सोचा समझा जुल्म है जिसका मकसद एक इंसान से उसकी इज्जत नफ्स छीन लेना है। ये अदम बर्दाश्त सिर्फ उन्हीं तक महदूद नहीं, पाकिस्तान ने तौहीन मजहब के कवानीन को मजीद सख्त करते हुए उम्र कैद तक की सजाएं नाफिज की हैं और शहरियों को दहशतगर्द करार देकर नफरत की फजा को फरोग दिया जा रहा है। हम इस काउंसिल और OHCHR से मुतालबा करते हैं कि वो पाकिस्तान पर जोर दे कि वो फौरी तौर पर इस जुल्म सितम का खात्मा करे। पाकिस्तान को अक़वाम मुत्तहिदा के वर्किंग ग्रुप की राय पर अमल करना होगा और मेरे वालिद समेत तमाम सियासी कैदियों को रिहा करना होगा। शुक्रिया। तो अगर जीएसपी प्लस से पाकिस्तान का नाम निकल जाता है, अल्लाह ना करे कि निकल जाए, तो जिम्मेदार कौन होगा? और साथ साथ खैबर पख्तूनख्वा हाउस से अमले की तबादले की वजह क्या है, क्यों आपने ये सब कुछ किया? और साथ साथ यहाँ पर भी इस्लामाबाद में भी और अरगुन पर में भी उनके खिलाफ खास करके क्रैकडाउन जारी है, तो आपका इन चीजों को रोकने के लिए राय में क्या होगा? अच्छा, सबसे पहले तो अगर खुदा ना ख्वास्ता जीएसपी प्लस से पाकिस्तान निकलता है या क्वालिफाई नहीं कर पाता, तो ये सारी जिम्मेदारी जो है वफाक की जाली हुकूमत पर ही आएगी, क्योंकि इनकी गलत पॉलिसीज की वजह से पाकिस्तान दिन ब दिन जो है वो नीचे जा रहा है और तबाही की तरफ जा रहा है। लेकिन इनको फिक्र ही नहीं है, जो इनको लाए हैं उनको भी कोई फिक्र नहीं है पाकिस्तान की, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ जो है बुग़्ज़ इमरान खान में, इमरान खान साहब के साथ नफरत में इतने पागल हो चुके हैं कि उनको ये दिखाई नहीं दे रहा कि पाकिस्तान में क्या चल रहा है। उनको ये दिखाई नहीं दे रहा कि पाकिस्तानी अवाम चाहती क्या है। पाकिस्तानी अवाम इनके चेहरे भी नहीं देखना चाहती, वोट तो दूर की बात है, इनके सामने भी नहीं आना चाहती पाकिस्तानी अवाम। तो अगर पाकिस्तानी कौम इनको नहीं चाहती और इनको जबरदस्ती मुसल्लत किया गया है, और फिर जो है तमाम चीजों को रोनते हुए, जमहूरियत को रोनते हुए, फ्रीडम ऑफ स्पीच को रोनते हुए, जो हमारे एहतिजाज आईनी और कानूनी हक हैं वो हो, उन पर गोलियां चलाकर उसको रोनते हुए, ह्यूमन राइट्स की वायलेशन करते हुए, जो करप्शन है वो करते हुए, 5300 अरब रुपए की करप्शन इंटरनेशनल
रिपोर्ट्स में है, इंटरनेट IMF की रिपोर्ट्स में है, हम नहीं कह रहे हैं, वो कह रहे हैं। ये तो जिम्मेदारी फिर सारी इन पर आएगी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर नहीं आएगी। हम तो अभी भी कहते हैं कि होश के नाखून ले और सुधर जाए। दूसरा, खैबर पख्तूनख्वा में जो भी पोस्टिंग ट्रांसफर होती है तो मेरा सुबह मेरी मर्जी। अच्छा जी, अच्छा ये सिर्फ इस्लामाबाद में नहीं, ये मुल्क भर में हो रही है और इसकी हम शदीद अल्फाज में मज़म्मत करते हैं। जब इमरान खान साहब को 9 मई को अरेस्ट किया गया, उसके बाद भी इनका यही रवैया था पख्तूनों के साथ। जब मैं लाहौर गया, लाहौर से वापस आया तो पंजाब, पूरे पंजाब में भी पख्तूनों के साथ ये रवैया रखा गया। जब मैं सिंध गया तो कराची में भी पख्तूनों के साथ ये रवैया रखा गया। तो ये जो जाली हुकूमत है वफाक की, और इसको लाने वाले जो एक माइंड सेट है, जो हमेशा से पख्तूनों से तासुब रखते हैं, जो हमेशा से पख्तूनों को महरूम रखना चाहते हैं, ये इनकी ही पॉलिसी है और इनकी इस पॉलिसी से नफरतें बढ़ेंगी। इनकी इन पॉलिसी से जो ये मुसलसल अपनाए हुए हैं, इससे जो है लोगों में तफरीक आएगा, इससे इनसे नफरत मजीद ज्यादा होगी और इससे जो है पाकिस्तान को नुकसान होगा। तो इनको होश के नाखून लेने चाहिए और इस तरह का कोई भी कदम नहीं उठाना चाहिए जिससे पाकिस्तान तकसीम हो। देखिए, सबसे पहले तो हमारी जितनी भी मीटिंग्स हुई हैं अपोजिशन इत्तेहाद से, तो उसमें हमने उनको ये बावर करवाया है कि इमरान खान साहब का फैसला है कि एहतजाज और मुज़ाकरात दोनों आपका इख्तियार है। तो आपका जो भी फैसला होगा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप सब आपका साथ देंगी इंशाअल्लाह ताला इसमें। दूसरी बात यह है कि हम बिल्कुल प्रेशर में नहीं आते। सोशल मीडिया हमारी ताकत है। सोशल मीडिया पर अगर फर्ज करें लीडरशिप की तरफ से तनकीद होती हैं तो मेरे ख्याल में वो हमेशा इमरान खान साहब की मोहब्बत में होती हैं और हम सब का इमरान खान साहब से एक ऐसा रिश्ता बना हुआ है जो कभी ना टूटेगा और ना इंशाअल्लाह ताला वो कम होगा और दिन ब दिन वो ज्यादा होता जा रहा है। तो इन हालात में कुछ लोग अगर फर्ज करें यहाँ पर ग्राउंड पर मौजूद नहीं है तो उनको ग्राउंड रियलिटीज का नहीं पता। जो लोग ग्राउंड रियलिटीज जानते हैं वो उसके मुताबिक फैसले ले रहे हैं और इंशाअल्लाह ताला मुझे उम्मीद है कि सोशल मीडिया हमारी ताकत है और वो हमारे हर फैसले में हमारा भरपूर साथ देगी। और मैं तमाम पाकिस्तानियों को ये बावर कराना चाहता हूँ, ये यकीन दिलाता हूँ कि हम इमरान खान साहब के साथ खड़े हैं। हमारी तमाम जद्दोजहद इमरान खान साहब के लिए हैं, उसकी रिहाई के लिए है, मुल्क में आईन और कानून की बालादस्ती के लिए हैं। इमरान खान साहब ने जो हकीकी आज़ादी की तहरीक शुरू की थी, इंशाअल्लाह ताला उसके हसूल तक हमारी ये जद्दोजहद जारी रहेगी। हमने इंशाअल्लाह ताला कुछ फैसले लेने हैं, हो सकता है वो सख्त हों, तो आप इंतज़ार करें, इंशाअल्लाह ताला आपको मायूसी नहीं होगी। ये बताइएगा, जो बेटे हैं साहबजादे इमरान खान साहब के, कासिम खान साहब, आपने वीडियो भी दिखा दिया, आपने बताया कि ये AI जनरेटेड था, ये फेक वीडियो था, लेकिन कुछ सोशल मीडिया पे तस्वीरें वायरल हुई हैं कासिम खान साहब की, जो इमरान खान साहब के बेटे हैं, वो नसीम बलोच साहब के साथ देखे गए हैं। वो किरदार जो पाकिस्तान के शदीद मुखालिफ रहे हैं। आप इन किरदारों के साथ इमरान खान साहब के बेटों की गुर्बत को कैसे देखते हैं सर? देखिए, सबसे पहले तो आपने जो बातें की उसमें से एक भी मैंने नहीं की। बताइए आपको व्हाट्सएप पर किसका मैसेज आया। दूसरा जो है जो आप कह रहे हैं कि इमरान खान साहब के साहिबजादे, तो एक इवेंट में जो है तमाम लोग
अनऑफिशियली या इनफॉर्मली कोई भी आ सकता है, मिल सकता है। लेकिन ऑफिशियली अगर आप जाएं और आपके पासपोर्ट पर ये लिखा हो कि ये पासपोर्ट इसराइल के अलावा तमाम ममालिक को जो है आपको अलाउड है, मतलब आप इसराइल का वजूद भी तस्लीम ना करते हैं, उसके बाद भी इस जाली हुकूमत के करता धरता वहां पर जाए और इसराइल में जो है कारोबार के मौके ढूंढे और आप जो है अपने लिए वहां से जहाज खरीदे, तो मेरे ख्याल में ये संगीन जुर्म है और ये जुर्म नहीं होना चाहिए। दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान में हमारे जितने भी हैं, चाहे वो बलोच हैं, चाहे पख्तून हैं, चाहे सिंधी हैं, चाहे पंजाबी हैं, चाहे गिलगिती हैं, चाहे कश्मीरी हैं, हमारे हर मकतबा फिक्र उर्दू स्पीकिंग जितने भी हमारे लोग हैं, हम सब पाकिस्तानी हैं। मैं बार बार एक बात कहता हूं कि जब कोई भी कौम उठ जाए और वो अपने हकूक की बात करें तो उनको सुनना चाहिए, उनको सीने से लगाना चाहिए, उनको जो है उनके पीछे डंडे नहीं उठाने चाहिए, उनके पीछे बंदूकें नहीं उठानी चाहिए, क्योंकि जो तहरीके हकूक के लिए शुरू होती है और उनको हकूक ना दिए जाए तो वो फिर आजादी की तहरीकें बन जाती हैं, जो पाकिस्तान के लिए भी नुकसानदेह हैं और पाकिस्तानी अवाम के लिए भी नुकसानदेह है। आपको शायद मरियम नवाज से दूर क्वेश्चन तो दूर की बात है, कहीं दूर से भी आपको नजर आए, आप इस तरह बैठ भी नहीं सकते जिस तरह आप सीएम के साथ बैठे हुए हैं। उनसे सवाल जरूर करना कि मरीज में जब जंदाल आया था बगैर वीजे के जो सेल्फी वहां ले जा रही थी, उसके बारे में उसका क्या ख्याल है, ये सवाल जरूर। लाहौर में भी कोई आया था। कौन से न्यूज से? अच्छा जी नहीं। ये जो ईरान के सुप्रीम लीडर की शहादत के बाद यहाँ पर हुआ था डिप्लोमेटिक न्यूक्लियर के पास, वहाँ पे जो फायरिंग की गई, शेलिंग की गई, एक तो उस पर आप कमेंट कर दें। दूसरा अभी यहाँ पे डेलीगेशन आए हैं बाहर से, पाकिस्तान में मुज़ाकरात कहने की चीज है कि जो जंग हो रही है ईरान इसराइल और अमेरिका की, तो आप क्या समझे कि ईरान को बचाने की जा रही है, अमेरिका को सिर्फ पैसे दिए जा रहे? देखिए जी, ये तो जब मुज़ाकरात कामयाब होंगे उसके बाद ही पता चलेगा कि मतलब किसका नुकसान हुआ है और किसका फायदा हुआ है। लेकिन मेरे ख्याल में जो ईरान का स्टांस है तो वो जो है अपने मफादात पर कभी भी कंप्रोमाइज नहीं करेंगे और पाकिस्तान का किरदार मेरे ख्याल में हमेशा जो है वो मुज़ाकरात और अमन में ही होना चाहिए। पाकिस्तान को हमेशा ये बोलना चाहिए कि हम अमन में सबके साथी हैं और हम जंग में किसी का साथ नहीं देंगे, तो ये रवैया ठीक रहेगा, क्योंकि हमारा किसी से क्या लेना देना, हमने अपना मुल्क संभालना है, अपने मुल्क में जो है अमन अमान लाना है, इस मुल्क को तरक्की देनी है, तो सबसे पहले हमें अपना सोचना चाहिए, फिर बाद में जो है दूसरों का सोचना चाहिए। चौधरी अगर ये लंबा हो जाता है महीना 2 महीने चलता है, तो क्या आप तहरीक वापस करेंगे या प्रेशर डालने के लिए जल्दी करेंगे? देखें, सबसे पहले मैं पिछली दफा भी इस्लामाबाद मीटिंग के लिए आया था तो मैं पाकिस्तान के लिए आया था, क्योंकि जो मेरा आईनी ओहदा है वो उसका ये तकाजा है कि मैं पाकिस्तान के हवाले से जो भी मीटिंग हो उसमें शिरकत करूं, और ये इमरान खान साहब की हिदायत भी है। तो अगर फर्ज करें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट दोनों पाकिस्तान के लिए कुर्बानी दे रहे हैं, तो अगली तरफ से क्या हो रहा है? नाअहलिया एहतजाज पर जो है चढ़ाई, चादर और चार दिवाली की पामाली, हमारी बहन आलिया हमजा साहिबा को अरेस्ट किया गया, औरतों को अरेस्ट करना, औरतों की बेहुरमती, बेइज्जती। तो दूसरी तरफ से ये होगा तो पाकिस्तान सिर्फ जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का है कि हम सब का है? तो मेरे ख्याल में दोनों तरफ से पाकिस्तान का जब सोचा जाएगा तो बेहतर होगा। बाकी जो है पाकिस्तान में हकीकी जमहूरियत के लिए, पाकिस्तान में आईन और कानून की बालादस्ती के लिए हमारी ये जद्दोजहद है, तो अगर फर्ज करें हमारे एहतजाज से ये चीज बहाल होती है तो मेरे ख्याल में ये अच्छी बात है। और एक सूबे के वजीर ना कभी एग्रेसर होते हैं, कभी मुखालिफ पसंद हो जाता है, लेकिन पार्टी के कारकुनान को अलग से अभी तक एंगेज नहीं किया जाता। माजी में हमने देखा कि पीडीए के कारकुनान और पीडीए में इतना लंबा एंगेजमेंट गैप कभी नहीं आया। तो उस पार्टी की पॉलिसी क्या है, वो पार्टी क्या करना चाहती है, कारकुनान ये जानना चाहता है। स्ट्रीट मूवमेंट आपने अभी
कर दिया, लेकिन उसका आपके आगे नाया अमल क्या है, किस तरह आप इमरान खान साहब की रिहाई को फॉलो करें? देखें, सबसे पहले तो जब वो इवेंट था वहां पर भी मैंने यही कहा कि जितने भी हमारे आईनी और कानूनी रास्ते थे वो हमने अपनाए हैं। हम अदालतों में गए, हम जो जारी सही लेकिन अभी ओहदों पर हैं उन सब से राब्ते किए, क्योंकि जमहूरियत का यही तकाजा था। तो तमाम तर जितने भी हमारे पास रास्ते मौजूद थे वो अपनाने के बाद हम इस नहज पर पहुंच चुके हैं कि हमें हमारी ना सुनवाई हो रही है और ना हमें इंसाफ मिल रहा है। तो फिर यही आईन और यही कानून हमें इजाजत देता है कि हम एहतजाज करें, और पुरअमन एहतजाज इंशाअल्लाह ताला हम करेंगे, और कारकुनान तैयार है, कोई गैप शेप नहीं है। आप जब हम कॉल देंगे तो इंशाअल्लाह आपको लग पता जाएगा कि गैप है या नहीं। लास्ट क्वेश्चन, तो मौसम को देखा जाता है आगे अप्रैल के बाद शुरू होने वाला है, उसके बाद मई जून जुलाई सितंबर तक गर्मियों का मौसम होगा, उसके बाद फिर सर्दियां होगी। तो ये मंथ आपके लिए अप्रैल का है जिसमें आप तहरीक की कॉल क्या दे सकते हैं, या फिर ये इसको मजीद लिंगर ऑन किया जा सकता है? अच्छा, इसी के साथ काइंडली ले लें कि साबित वज़ीर-ए-आला की तरह आप भी चाय पीने चले जाएंगे या वहाँ पे साथ ही खड़े रहेंगे? देखिए, मेरे आगे ट्रांसफर पोस्टिंग आपका सुबह की मर्जी, इसमें दो खबरें निर्देश कर दी है। एक ये है, एक मेयर मुलाकात हुई अलीमा खान साहब और आपकी किसी शख्सियत से। दूसरी बात यह है कि साबित वज़ीर-ए-आला को रिकमेंडमेंट पास की जा रही है, इसमें हकीकत क्या है, कौन सी खबर दुरुस्त है? इसमें दोनों खबरें दुरुस्त नहीं है। हाँ, दोनों। सर, आपका हो गया।